हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस कराऊंगा जो 10th क्लास के भी हैं और जो पिछले क्लासेस हैं उनका आपको बेसिक भी समझाऊंगा। अब देखिए बेसिक क्या है स्टार्ट, क्योंकि एरिया जो निकलता है वो एक 2 डायमेंशन शेप होती है और एक 3 डायमेंशन शेप होती है। 2 डायमेंशन शेप कौन सी होती है? देखिए 2 डायमेंशन शेप जो होती है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये आपके पास सर्कल है और देखिए सर्कल का ये आपका रेडियस है और पूछे आपसे कि इसके बिटवीन जो है ये क्या निकालना है, आपको इसका एरिया निकालना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एरिया कैसे निकलता है, क्या है आपका एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कब लगाया जाता है? अगर वो पूछता है कि किसी आपको सर्कल्स का एरिया निकालिए तो एरिया इसमें निकलता है। एरिया कब निकाला जाता है डियर स्टूडेंट्स? मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि एक सर्कुलर एक ग्राउंड है और उसमें एक काव है, वो ग्रेजिंग कर रही है, तो आपको बताना है कि उस जो सर्कुलर पार्ट है उसमें जो काव है, जो गाय है, उसने कितना चारा खाया है। तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसमें उसका एरिया निकालोगे। अगर डियर स्टूडेंट्स आपसे कहे ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन शेप, इसको बोलते हैं 2D शेप। और एक होता है आपसे कहे कि कोई लड़का है, वो इसके चार तरफ एक बाउंड्री है, इसका एक रिवॉल्यूशन करता है, तो क्या है एक 1 रिवॉल्यूशन अगर निकालना होता है तो वह कैसे निकलता है? देखिए उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना पड़ता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर वो कहता है कि उसका बीच का एरिया निकालिए तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। अगर डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि उसके बाउंड्री का चक्कर लगा रहा है तो एक बाउंड्री का चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला 2 पाई आर, जिसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर वो एक चक्कर लगाता है तो एक आ गया, अगर वो 10 चक्कर लगा रहा है तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास सर्कमफ्रेंस आएगा उसकी आप 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक सर्कल है और आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, ये एक स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर। और स्क्वायर क्या आपको पता है, ऑल साइड्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये साइड ए है और पूछ रहा है कि इसके बिटवीन कोई फार्मर है, वो क्या कर रहा है, इसके अंदर वो इरिगेशन कर रहा है, सिंचाई कर रहा है। तो आपको बताना है कि वो कितने एरिया में सिंचाई कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, तो इसका आप एरिया निकालोगे। ये क्या आएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर डियर स्टूडेंट्स वो कहे कि इस स्क्वायर के, मान लो यहां पर कोई लड़का है, वो खड़ा हुआ है और इसकी बाउंड्री का एक राउंड वो लगाता है, तो बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। देखिए ये सर्कल है, ये स्क्वायर है और डियर स्टूडेंट्स एक आपकी 2 डायमेंशन शेप है आपकी, क्या है ये, इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स में क्या होता है, एक आपके पास लेंथ होती है और एक आपके पास ब्रेथ होती है। फ्रेंड्स अब इसमें क्या है, इसका निकालना है, इसमें क्या निकालना है, इसमें एरिया निकालना है। और एरिया कब निकाला जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पूछे कि एक रेक्टेंगल फील्ड है और उसके अंदर एक फार्मर है, वो क्या करता है, उसके अंदर क्या करता है, उसको जोतता है, कल्टीवेशन कर रहा है। तो कल्टीवेशन कर रहा है और उसमें कॉस्ट दे देगा
कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 2 रुपीज है या 5 रुपीज है, तो बताइए पूरे जो फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसको जोतने में उसको कितना कीमत लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि वो उसकी एक बाउंड्री का एक चक्कर लगाता है, या कहता है वो रेक्टेंगुलर एक फील्ड है, खेत है, और वो कहता है कि उसने क्या करनी है, बाउंड्री करनी है किसी वायर की हेल्प से, या कह सकते हैं किसी परमानेंट ईंटों की हेल्प से। अगर वो वायर से करता है, एक बार वो राउंड करता है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा है। इसमें क्या है, एक लेंथ ये रही, एक ये लेंथ रही, तो 2 लेंथ होगी। एक ब्रेथ ये रही, एक ब्रेथ ये 2 ब्रेथ हो गई, और 2 इसमें से कॉमन आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपको दिखाते हैं हम, ये आपका एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की एक साइड आपको ए है, ये ए बी है, ये भी ए है, और आपसे कहे कि इसका आपको क्या निकालना है, एरिया। और ये क्या आपका, ये क्या है, ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इसका एरिया पूछा है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स होगा √3/4 साइड स्क्वायर। इट मीन साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड आपको दे भी रखी है, ए है, तो आपको एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है। ये कब लगता है, जब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका अगर पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई साइड होगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। उससे क्या निकल जाएगा, उसकी बाउंड्री निकल जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैंने अभी आपको 2 डायमेंशंस कराई थी, अब मैं 3D शेप्स कराऊंगा। जो 3D शेप्स आपकी होती हैं, अब मैं उसमें आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये पेन है, ये भी क्या है, एक सिलेंड्रिकल है, इसमें ये बीच में होता है आपका रेडियस, और ये आपका डियर स्टूडेंट होता है आपका हाइट। अब मान लीजिए ये तो आपका सिलेंडर है, और ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कौन है। कौन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बर्थडे पर बच्चे जो टोपी पहनते हैं, वो आपकी कौन टाइप की होती है। या आप देख सकते हो कि जो फौजी होते हैं, फौजी इनके जो टेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी कॉनिकल्स होते हैं, उसको कॉनिकल बोलते हैं। या बच्चे आप देखिए गर्मियों में जो आइसक्रीम खाते हैं, वो भी कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं ना शॉपकीपर से कि हमको 1 कॉर्न चाहिए, 2 कॉर्न चाहिए, तो वो क्या होता है आपका, वो भी कॉर्न होता है। ये आपका रेडियस है। इसमें क्या होती है, इसमें 2 टाइप्स की हाइट होती है। इस तरह की हाइट को इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और एक होती है आपकी ये हाइट, इसको आपको स्ट्रेट हाइट बोलते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने कौन बता दिया है, और अब देखिए ये आपका सिलेंडर, ये कौन। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है स्फीयर। क्या है ये, स्फीयर। स्फीयर लाइक एक बॉल, चाहे वो क्रिकेट की बॉल हो या वो वॉलीबॉल हो, वो कैसी होती है, वो आपकी स्फीयर लाइक होती है। और जैसे कि इस स्फीयर में क्या होती है, ये रेडियस है आपकी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया, स्फीयर हो गया। अब ये स्फीयर है, एक आपका होता है हेमिस्फीयर। क्या होता है,
हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? हेमिस्फीयर जो होता है, अगर हम किसी बॉल को आधा काट देते हैं तो वो क्या बच जाता है आपको? हेमिस्फीयर बन जाता है। वो ये आपका हेमिस्फीयर है। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये आपकी शेप क्या है। ये आपकी जो शेप है इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या होती है? क्यूब। क्यूब जो होती है आपकी, ये साइड ए है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये लाइक ए डाइस। क्या होती है? लाइक ए डाइस। जैसे बच्चे जो खेलते हैं ना लूडो, उसमें जो डाइस होती है वो इस शेप की होती है। इसको बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसको? क्यूब बोलते हैं। और एक 3D शेप आ गई डियर स्टूडेंट्स आपकी। ये क्या है? एक आपका आ गया क्यूबॉइड। क्या आ गया? क्यूबॉइड। इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है। अब देखिए इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। अब देखिए मैं आपको इसके फॉर्मूलेस बताता हूँ। वो फॉर्मूले क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पहले आपका CSA, फिर आपका TSA, फिर है आपका वॉल्यूम। अब देखिए ये CSA क्या होता है? CSA को देखो ध्यान समझिए। ये पेन है, मैं इसकी कैप को लगा देता हूँ। देखिए ये आपके पास सिलेंड्रिकल है और इससे कहता है कि किसी ने, ये क्या है? एक खंबे के ऊपर लगा हुआ है और किसी ने इसके ऊपर क्या किया है? पेंट किया है। कहाँ किया? पेंट। ना टॉप पे किया पेंट, ना बॉटम पे किया, तो साइड में किया है। अगर वो साइड का पेंट पूछ रहा है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है? CSA निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए इसका सिलेंड्रिकल है तो कर्व सरफेस एरिया ये साइड पे होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πRH। अगर डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि इस सिलेंड्रिकल पार्ट में वो नीचे से भी एरिया निकाल रहा है, ऊपर से भी निकाल रहा है, ऊपर से भी बंद है, नीचे से बंद है, तो सभी का आपको एरिया निकालना है तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होगा? देखिए आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ये साइड का तो क्या हो गया? ये साइड का है, ये तो आपका है 2πRH। प्लस में ये प्लस क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है ये साइड का जो है ये सरफेस एरिया है और जो टॉप है, ये टॉप आपकी कैसी है? देखिए कैसी शेप है? ये सर्कुलर शेप है। सर्कल का एरिया होता है आपका πr²। आप देखिए कितने सर्कल है इसमें? एक इधर सर्कल है और एक इधर सर्कल है, तो कितने सर्कल हो जाते हैं? 2 सर्कल हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 2πr² आ गया। इसमें से देखिए अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन इसमें से क्या है? 2πH + r। तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, कभी ये भी पूछ सकता है कि ये एक सिलेंड्रिकल एक खंबा लगाया हुआ है, एक पोल लगाया हुआ है, ये तो धरती में कट गया तो इसका नीचे का एरिया तो आएगा नहीं, टॉप का आएगा। अगर वो पूछता है कि उसने पेंट किया है और उसके टॉप पे भी किया है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? उसके लिए आप क्या करोगे? सोचिए। देखिए साइड से पेंट किया, क्या किया? CSA आ गया 2πRH। प्लस में उसने टॉप पे भी किया है, टॉप कैसा है? सर्कल है, सर्कल का क्या है? πr²। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए मैं इसी में बताता हूँ आपको डियर स्टूडेंट। 2πRH तो होगा ही, प्लस में आपको ऊपर से तो या नीचे से तो वो धरती में गया हुआ है तो वो एरिया निकलेगा नहीं, तो ऊपर का लगा हुआ है तो πr²। तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और तो इसमें से यदि अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें πr कॉमन आ जाता है तो 2h + r इसका फॉर्मूला बन जाता है। देखिए क्या बनेगा? देखिए इसमें से कॉमन क्या है? ये स्टूडेंट्स πr कॉमन है तो ये आ गया 2h + r। तब ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस को समझना है, रटना नहीं है। अगर रटोगे तो कर नहीं पाओगे, समझोगे तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हो। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका CSA आ गया 2πRH, ये आपका TSA आ गया। अब ये वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये वो चीज़ है, मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल है, ये मान लीजिए मैं इसको एक ग्लास लेट कर लेता हूँ और इस ग्लास के अंदर मैं भर देता हूँ वाटर
पानी भर देता हूँ। तो अगर वो पूछता है उसकी कैपेसिटी, क्वांटिटी, ये पूछता है कि हाउ मैनी क्वांटिटी दिस ग्लास, तो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला जो होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए क्या वॉल्यूम है, देखिए क्या है, देखिए ये नीचे से बंद है तो पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है तो एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया ना वॉल्यूम का। अच्छा, ये आपका क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। क्वांटिटी के लिए वॉल्यूम, अगर उसमें एरिया पूछ रहा है तो टीएस से लग जाएगा, अगर उसने साइड से पेंट किया है तो एरिया पूछ रहा है, सीएस से पूछ रहा है तो 2 पाई आर एच लगाना पड़ेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है? कॉन, और कॉन का सीएस से जो होता है, सीएस से क्या है? इस सर्कल को नहीं लेना है, सिर्फ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल को नहीं लेना। तो ये पार्ट है आपका, क्योंकि उसके कॉनिकल है, तो कॉनिकल के अगर चारों तरफ पेंट करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? वो होगा आपका डियर स्टूडेंट पाई आर एल होगा, आर फॉर रेडियस, और रेडियस का डबल जो हो जाता है वो डायमीटर होता है, और डायमीटर का हाफ जो होता है वो आपका रेडियस होता है। ये आपका सी एस से है। अब डियर स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? उसने साइड से पेंट किया पाई आर एल प्लस में है, अब क्या है? वो नीचे से भी बंद है, नीचे से क्या है? वो बंद है, तो वो क्या हो गया आपका? सर्कल है ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन क्या है? पाई आर कॉमन है तो एल प्लस आर, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो अगर पूछता है कि कौन का पीएस से निकालिए तो ये निकल जाएगा। अगर क्वेश्चंस में डायरेक्ट वो आपसे कहे नहीं कि टोटल सरफेस एरिया निकालो या सीएस से निकालो, अगर वो क्वेश्चंस को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसमें टीएस से निकाले या सीएस से निकाले, क्योंकि क्वेश्चंस को पुट अप करके ही क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो आप। अगर ये कॉनिकल है, और कॉनिकल अगर मैं इसी ऐसे है, अगर ये ऐसे हो जाए, इस तरीके से हो जाए और उसमें आइसक्रीम फिल कर दे, तो पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है, तो उस केस में तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि सिलेंडर का 1/3 हो जाता है। सिलेंडर का क्या हो जाता है? 1/3। अगर आपसे कहे ये स्टूडेंट्स, जो कौन है, जो सिलेंडर है, कौन को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाए, तो कितना? 3 टाइम्स। क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिए जो कौन का, दिस इज 1/3 ऑफ द सिलेंडर, 1/3 है इधर, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपको मैंने कौन बताया। अब ये आपका स्फेयर आ गया। स्फेयर है आपका, एक बॉल है, ठीक है। अब इसमें ये रेडियस है और इसका सीएस से पूछ रहा है, तो सीएस से होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों बोलते हैं इसको 4 पाई आर स्क्वायर? ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट, कैसे है ये 4 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? ये आपका है सर्कल का एरिया। अगर किसी भी इसको देखिए, इसमें एक साइड से एक सर्कल बनेगा, दूसरी साइड से दूसरा, तीसरी साइड से तीसरा, चौथी साइड से चौथा। जब इस तरह से 4 सर्कल्स को घेरे में ले जाता है तो क्या बन जाता है? एक स्फीयर बन जाता है। तो इसका सीएस से क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। जो इसका सीएस से होगा डियर स्टूडेंट्स, वो इसका टीएस से भी होगा, वो भी आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वॉल्यूम जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर डियर स्टूडेंट्स जो स्फीयर है और उसका पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कब निकालिएगा? मान लीजिए ये एक आयरन का, लोहे का है, और इसे पूछ रहा है कि इसमें कितना वेट है, तो हाउ मेनी क्वांटिटी दिस बॉल, आयरन बॉल। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसमें देख सकता है कि 1 ग्राम में इतना, कि 1 ग्राम इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो आप 1 मीटर क्यूब था, क्वांटिटी था 1 ग्राम, तो आप निकाल सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका आधा आ गया। अब आधे में सीएस से क्या होगा? सीएस से देखिए स्टूडेंट, अब इसमें देखिए नीचे है आपका, नीचे
सर्कल पूरा का ये है, तो आधे का क्या होगा आपका, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। भाई पूरे का तो है 2 से डिवाइड कर लो तो 2 पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा आधे का। अच्छा ये टीएस से क्या है, अच्छा टीएस से भी सेम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब उस सर्कल को काटते हो, उस बॉल को जब काटते हो तो आप जब उसको ऊपर से देखोगे तो ये आपको एक सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा। जो सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा तो ये तो ऐड होगा, तो इसका होगा आपका, देखिए इस साइड का है, ऊपर का सर्कल आ गया। देखिए कैसे बना ये फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर साइड का है और प्लस में ऊपर सर्कल है, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। अगर डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम में आपको सिंपल है, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 का आप हो गया 2/3 पाई आर क्यूब होगा। क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ चलते हैं, ये आपका क्यूब है। क्यूब में देखिए इसका जो CSA होता है आपका CSA, और एक होता है स्टूडेंट TSA, और एक आपका होता है वॉल्यूम। अब डियर स्टूडेंट इसका CSA आप समझ रहे हो, टॉप को छोड़ दीजिए, बॉटम को छोड़ दीजिए, क्या आ गई एक 4 दीवार यहाँ आ गई। रूम का एक, अगर आपका क्यूब टाइप्स का एक रूम है तो आपको क्या निकालना है, 4 दीवारी, सिर्फ 4 दीवारी। अगर उसको कहता है कि 4 दीवारी पेंट कर रहा है वो, तो वो क्या है CSA निकाल रहा है। तो CSA क्या होगा इसका, मतलब CSA तो कितने स्क्वायर हो जाते हैं आपके, अब 4 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा भाई 4 स्क्वायर हो गया ना। जो 1 स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, A स्क्वायर, और 4 का क्या हो गया 4A स्क्वायर, 4 समझ में आ गया। तो ये 4 दीवारी का आपका आ जाएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 4 दीवारी का जो आएगा आपका क्या आ जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं TS से क्या है, 4 दीवारी भी है, छत भी है, और उसका नीचे का जो क्या है रूफ छत होती है, ये क्या नीचे फ्लोर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, उसमें कितने स्क्वायर हो जाते हैं, 4 दीवारी, 4 एक 5 और एक नीचे 6, तो कितने हो जाते हैं 6 स्क्वायर हो गए, 6 स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब इंग्लिश बोलते हैं A स्क्वायर, क्योंकि साइड A को लेट किया है, तो A मल्टीप्लाई A स्क्वायर। तो कितने स्क्वायर हो गया हमारे पास, कितने हो जाते हैं 6, तो इसका TS से हो जाता है आपका 6A स्क्वायर। मैंने बताया कि ये जो स्क्वायर है ये ऐसे स्क्वायर कितने हैं आपके पास 6 है, तो 6A स्क्वायर आ गया। अब इसका डियर स्टूडेंट वॉल्यूम आपका क्या हो गया A का क्यूब हो जाता है। A मीन्स है A साइड को लेट किया मैंने, A क्यूब, A आपका वॉल्यूम आ गया। अब आ गया आपका डियर स्टूडेंट क्यूबॉइड टाइप्स के बहुत रूम्स होते हैं, जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, कोई कहता है कि उसका एक क्यूबिडिकल रूम है, लेंथ दे रखी, उसकी ब्रेथ दे रखी, हाइट दे रखी। अब समझ जाओगे, जब लेंथ ब्रेथ हाइट है तो आपका जो रूम है वो क्यूबॉइड टाइप का है। आपका इसका CSA जो होगा आपका डियर स्टूडेंट, जो होगा आपका क्या होगा, वो क्या 4 दीवारें लेनी है, 4 दीवारी का जो होगा आपका, मतलब इसमें क्या हो गया, अच्छा 2 लेंथ होगी, 2 ब्रेथ होगी और 2 हाइट होगी, 2HL+B, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका TS से क्या होगा, TS से होगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि आपको टॉप लेना है बॉटम भी लेना है। तो इसका होगा आपका 2 ब्रैकेट LB BH HL, ये आपका लेंथ ब्रेथ हाइट लेंथ, ये डबल है भाई, 2 तो लेंथ ब्रेथ हो गई, मतलब एक साइड हो गई, मतलब एक साइड तो यू हो गई, 2 होगी, जैसी यू इधर है ऐसी एक पीछे होगी आमने सामने, ऐसे ही एक यू होगी, यू क्या होगी BH होगी। क्योंकि आपको पता है ये क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया ही तो है, तो ये क्या है रेक्टेंगल्स का क्या है एरिया, और इससे देखिए कितने हो गए
एक तो इधर हो गया, एक इसके फ्रंट हो गया। आपको पता है कि किसी भी रूम में एक दीवार रेक्टेंगल है तो इसके इन फ्रंट भी एक रेक्टेंगल होती है। तो एक का एरिया प्लस में एक का एरिया, तो कितने हो गए आपके 2 एरिया हो गए। फिर प्लस में ऐसे ये है आपका, इसके सामने 2bh हो गया। अब एक यहाँ पे है स्टूडेंट, ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेड है। तो इसमें क्या हो गया, ये आपका 2h हो गया, b हो गया और एक हो गया आपका hl हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में आपका वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम, अब देखिए एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका LVH। क्या होता है डी स्टूडेंट, LVH। देखिए ये मैंने आपको 2 डायमेंशंस कराए। अब मैं इसको आपको 10th क्लास के क्वेश्चन आपको स्टार्ट कराता हूँ। अगर बच्चा 9th में है, 8th में है, 7th में है, वो बच्चा भी इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता है।